क्योंकि पवित्रता के बिना हम प्रभु को नहीं देख पाएंगे, दर्शन नहीं देख पाएंगे, उसकी आवाज नहीं सुन पाएंगे। मूसा की तरह हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तेरी महिमा को दे, प्रभु मुझे तेरी महिमा चाहिए, तभी परमेश्वर के जीवन में कार्य करना शुरू करेगा। लॉर्ड वी वांट टू सी योर ग्लोरी, तेरी महिमा मेरे जीवन में और चर्च में, कलीसिया में देखना चाहते हैं प्रभु। ये जो ब्रदर है राहुल, परमेश्वर कहता है जैसे जैसे आप प्रभु को ज्यादा समय देंगे, प्रभु आपको आशीष देता रहेगा। प्रभु कहता है मेरा वचन पढ़ो और पवित्र रहो जिस तरह मैं पवित्र हूं। फिर देखो मैं कैसे महिमा के कार्य करता हूं। हालेलुया। बहुत से लोगों को, भाइयों बहनों को हाथ नहीं उठाना, लेकिन बहुत से लोग प्रार्थना में कमजोर हैं। जब तक हम प्रार्थना में मजबूत नहीं होंगे, प्रभु के काम नहीं कर पाएंगे। प्रार्थना और वचन हमारा नींव है, हमारी नींव है। अगर जो इसी को हम हल्के में लेंगे, प्रार्थना, वचन और संगति, बोलो प्रार्थना, वचन और संगति, ये तीनों नहीं होंगे ना, गिर जाएंगे। आप एक व्यक्ति को देखो जो संगति नहीं करता और उसका चेहरा देखो 2 हफ्ते के बाद, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया इसलिए है, संगति के लिए। हालेलुया। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो पवित्र आत्मा कार्य करता है और वो आत्मा के द्वारा हमारे अंदर बदलाव आता है। जब हम वचन पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमारे चरित्र को बदलता है, क्योंकि यीशु ने कहा मेरा वचन आत्मा है और जीवन है। परमेश्वर का वचन स्टोरी बुक नहीं है, इसमें आग है। आप जब इसको दोहराएंगे तो लोग बदल जाएंगे। हमारे वचन से कुछ नहीं होता, हमारा वचन बोल वचन है। बोलो मेरा वचन बोल वचन है, उससे कोई लोग नहीं बदलेंगे। प्रभु का वचन बोलना है। हालेलुया। कभी कभी हम हमारे खुद के वचन बोलते रहते हैं, प्रभु आत्मा नहीं चलता, फिर शरीर चलता है। हालेलुया। इसलिए हमें मांगना चाहिए, प्रभु मुझे शब्द दे। जब हम काम करने जा रहे हैं, प्रभु मुझे शब्द दे, मेरे शब्द ने, वचन के शब्द दे। हालेलुया। तो आज प्रभु को भोज का दिन है, तो गए बार हम पढ़ा रहे थे हमारे जीव के बारे में। हाथ लगाओ। तो बड़ी समस्या यहाँ पर है, और हमने देखा था कि हमारे जीव को चंगाई कैसे मिलेगी, चंगाई क्यों नहीं मिलती है, और हमारे जीव के जड़ क्या है, जीव के पाप के जड़ क्या है। हालेलुया।
और जैसे हमने कहा जो हमारे हृदय में है हमारे मुंह पर आता है। बोलो जो मेरे हृदय में है मेरे मुंह पर आता है। तो हमने देखा गए बार कि क्या एक जैतून का पहाड़ अंजीरों का फल ला सकता है, और क्या है। तो उसी तरह वो झाड़ हमारा हृदय बताता है, और जो फल है हमारे शब्द। हमें उसी तरह एक पाइप से जो पानी आता है काला और सफेद नहीं आ सकता, या तो काला आएगा या सफेद आएगा। तो काले का मतलब है दुष्ट आत्मा, पानी एक आत्मा दर्शाता है, वचन भी दर्शाता है, और सफेद पानी पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो दोनों का उदाहरण में यही है कि जो हमारे हृदय में है मुंह पे आता है ना? तो पानी सफेद है तो हमारे शब्द सही होंगे, पानी काला है तो हृदय सही नहीं है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने ये शब्द इस्तेमाल किए हमारे भ्रष्ट स्वभाव के वजह से, फल, और दूसरा आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए काला पानी। हालेलुया। तो मेरे जीव की समस्या, बोलो मेरे जीव की समस्या, मेरे हृदय की समस्या। बोलो मेरे जुबान का कनेक्शन मेरे हृदय पर, जो जो हृदय में है वो मुंह से बाहर आता है। हालेलुया। तो गए बार हमने देखा कि 10 दे दिए गए थे, है ना, मिस्र देश में, लेकिन 10 लोगों ने नकारात्मक बोला। जी, जब परमेश्वर ने कहा था मैंने वायदा किया है ये भूमि तेरी है, उन्होंने कहा नहीं ये बड़े बड़े लोग हैं वहां। किसने कहा था ये भूमि तेरी है? परमेश्वर ने पहले ही कहा ये भूमि तेरी मैं तुझे दे रहा हूं। फिर भी जब मूसा ने 10 वेदियों को भेजा, 12 को गोत्र में से 10 ने नकारात्मक बात की। हालेलुया। तो यहोशू और कैलेब ये दोनों ने सकारात्मक बात की और उनको वो भूमि मिली। बाकी 10 गोत्रों मर गए मरुभूमि में। कहां मर गए? आप पढ़िए बाइबल में। हालेलुया। तो हमारी जुबान से जो निकलेगा आपका तकदीर बनाएगा। बाजू वाले को बोला आपकी जुबान आपकी तकदीर है। तो आपकी बुलाहट जो है आप खुद बदल सकते हैं अगर जो आप नकारात्मक बोलेंगे। हालेलुया। अगर जो आपकी बड़ी बुलाहट है और आप नकारात्मक कुछ बोल रहे हैं, आपकी बुलाहट चेंज हो सकती है, प्रभु और किसी को दे देगा। हालेलुया। तो अपनी जबानों को संभालो। बाजू वाले को जबानों को संभालो। तो आज हम प्रभु भोज के दिन वही प्रभु को हमारी जबान दे देंगे। प्रभु मैं समर्पण करता हूँ। मेरी बात खत्म नहीं हुई, लेकिन आगे क्या दिया है, इसके वजह से कड़वाहट, अंदर कड़वाहट है, अविश्वास है, अशुद्धता है, घमंड है। इसके वजह से हमारी जो तकदीर है गलत हो जाती है। हालेलुया। ईसाऊ और याकूब था। ईसाऊ के अंदर क्या थे? कड़वाहट थी, इसीलिए उसने अपना जन्म सिद्ध अधिकार दूसरे को दे दिया। उसके मुंह के वजह से उसका अधिकार गया। हालेलुया। बोलो मुंह के वजह से उसका विरासत चली गई। तो हमारे मुंह के वजह से हमारे सरकार, हमारे जो पवित्र आत्मा, हमारे परमेश्वर का राज्य का विरासत हमसे चला जाएगा। हालेलुया। ये सीरियस बात है। हमारी जुबान, मैं भी शामिल हूँ इसमें, हमें पश्चाताप करना चाहिए। प्रभु सबके अलग अलग क्षेत्र है जबान में, जो अंदर से आता है वो मुंह से आता है। तो यहाँ पर क्या किया है? रूट ऑफ द प्रॉब्लम इज द हार्ट। पांच वाले बोले द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या का जड़ हृदय। और हृदय खराब क्यों है? ये हमारे प्रॉब्लम है, प्रभु का नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे अभी। तो ये गए बार हम पढ़ रहे थे, जड़ हमारे जुबान का है। जुबान का जड़ हृदय से है, तो उसको चंगाई कैसे मिलेगी? जुबान को चंगाई की जरूरत है। तो ये जुबान को चंगाई कैसे लेंगे? अगर जो हम ये वायदों को नकारात्मक बोलते हैं, कड़वाहट अंदर है, तो ये कहां से आया है? किसी को कड़वाहट है, किसी को गुस्सा है, किसी को एक बार कुछ बोलेंगे तो वो एकदम कान भी फेंक देता है, कोई टीवी फोड़ता है।
हालेलुया। कहां से आता है? जड़ इधर है, लेकिन वो जड़ भी कहां से आता है? बहुत सारी चीजें हैं इसमें। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि रूट ऑफ द प्रॉब्लम हृदय है, लेकिन इसकी चंगाई के लिए हम 3 कदम देखेंगे। पहला कदम है, बोलो पहला कदम, अपने मुंह से बोलो कि मैंने पाप किया है। लोग क्या करते हैं, घुमा फिरा कर बोलते हैं, नहीं नहीं ये ऐसा था ना इसलिए मैंने ऐसे बोला, लेकिन नहीं, आपने पाप किया। बाजू वाले बोला आपने पाप किया, कबूल करो, मैंने मेरे मुंह से गलत बोला है, मैंने पाप किया, बस फुल स्टॉप। हालेलुया। प्रभु ये मैंने इससे गुस्सा किया, नहीं प्रभु उसने ऐसा किया ना इसलिए मैंने ऐसा किया, जो भी है दोनों में पाप में है। हालेलुया। जब तक हम कबूल नहीं करेंगे मैंने गलती की है, प्रभु आगे नहीं बढ़ेगा। आप वैसे ही चलेंगे 70-80 साल तक। हालेलुया। अगर जो कुछ याद भी नहीं रहा तो बोलो रात को प्रभु मैंने गलती की है, मेरे जहां पर भी अंदर जबान चलाई है मुझे माफ करो। याद भी नहीं, अनजाने में भी कुछ बोल दिया। तभी क्या होता है, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, पवित्र आत्मा की सहायता देगा। कहां चुप बैठना है, अचानक मुंह खोलने से पहले। हालेलुया। तो पहला प्रॉब्लम है, बोलो हमें ईमानदार रहना है, बोलो बी ऑनेस्ट, और कोई नाम मत दो, पाप है, कोई नाम दो देव मत। अरे नहीं पास्टर जी ना वो ऐसा हुआ ना, उसने ऐसा बोला तो मेरे को गुस्सा नहीं आएगा क्या? हाँ, तो ये बहाने बहुत है, बोलो बहाने। बोलो मैंने पाप किया मेरी जुबान से। हालेलुया। तो धार्मिक लोगों के पास बहुत सारे अलग अलग नाम है, जो पाप की जगह अलग अलग नाम देते हैं। हालेलुया। लेकिन ये सफेद पाप है, एक काला पाप है, पाप है। हालेलुया। और जहां तक जबान का सवाल है, अरे गलत चीज बोले हुए आपने पाप किया, बोलो मैंने पाप किया है। सच्चाई को जानो और तभी प्रभु यीशु आपके शब्द को न्याय देगा। नंबर दूसरा, मन फिराओ, क्षमा को स्वीकारो और अपने आप को शुद्ध करो, बोलो शुद्ध करो। अपने पाप को मानो, बोलो पाप को मानो, और क्षमा को स्वीकार करो कि यीशु ने क्षमा किया मुझे लहू के द्वारा और शुद्ध किया। हालेलुया। तो जो वो पाप है जुबान का, प्रभु को हम बताएंगे तो प्रभु उसको शुद्ध करेगा, ताकि आप आगे को संभालेंगे, पवित्र आत्मा कार्य करेगा। हालेलुया। लेकिन अगर जो हम बहाना देते रहेंगे तो क्या होगा, बहाना देते रहेंगे तो हम वैसे के वैसे ही रहेंगे, और वो जो मुंह से गाली आती है, जो भी आता है वो वैसे ही रहेगा। हालेलुया। तो क्या 1 यूहन्ना 1:7 खोले, 1 John 1:7, 1 यूहन्ना 1:7 आप खाली लिख लीजिए, हम दोहराएंगे यहाँ पर। बोलो, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम बहाना देते हैं, ये प्रॉब्लम है, मैंने पाप नहीं, हम पाप नहीं बोलते, नहीं मेरा नहीं था, उसका प्रॉब्लम था। हालेलुया। उसका मतलब यही है, अगर जो हमने कहा कुछ भी पाप नहीं मेरे में, मेरा दोष नहीं था, उसका था, हाँ, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो अगर जो मान ले, मेरी जुबान से गलती हुई, प्रभु मुझे माफ करो, मैं पापी हूं। हालेलुया। तभी कहता है कि क्षमा करने और अधर्म को शुद्ध करने से और धर्मी बना देता है हमें। यदि हम अपने पापों को मान ले, नहीं मानेंगे तो कहता है कि हम अपने आप को धोखा देते हैं। बाजू वाले को बोलो, आप अपने आप को धोखा देते और हम में सत्य नहीं है, यानी आप ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है। हालेलुया। तो
प्रभु यीशु का लहू जो है अंधकार में साफ नहीं करता। बोलो अंधकार में साफ नहीं करता, वो उजियाले में। बोलो पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। If we walk in the light, then we have fellowship with each other. Hallelujah. So बहुत सारे लोग फेलोशिप में नहीं रहते हैं तो प्रकाश में नहीं चल रहे। समझ में आया? बहुत जो लोग संगति में नहीं आते प्रकाश में नहीं चल रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कारण कुछ भी दे, जो संगति में नहीं आते वो प्रकाश में नहीं चलेंगे क्योंकि संसार की चीजें और कोई प्रकाश ने पकड़ लिया। हालेलुया। यानी और कोई प्रकाश को पहला स्थान देते हैं। हालेलुया। इसलिए हम बार बार बोलते रहते हैं प्रार्थना करो, चर्च में आओ, चर्च में आओ, बोलते रहते हैं। पहला स्थान प्रभु को दो, तभी आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। आमीन। देखो बहुत से लोगों को ये लगता है कि मैं पहला पढ़ूंगा लिखूंगा फिर चर्च में आऊंगा, मेरा दिमाग इस्तेमाल करूंगा, फिर प्रभु मुझे सही नौकरी देगा। सही, आपका गलत है सोच। हालेलुया। इतने पढ़े लिखे लोग करोड़पति चर्च में आके रो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पहला स्थान और किसी चीज को दिया। हालेलुया। बोलो पहले चर्च फिर समझ। बोलो पहले कलीसिया फिर समझ आती है। बोलो पहले संगति फिर बुद्धि। ऐसे कभी भी चलो, पहले बुद्धि चलाकर आप चर्च में आएंगे तो आप गिर जाएंगे। हालेलुया। बहुत से लोगों का ये सोच है मैं पढ़ेगा लिखेगा, अभी मेरा उम्र नहीं है, चर्च में नहीं आएगा, पहला मेरे को ये होना चाहिए वो होना चाहिए। आप कितना भी कोशिश करो प्रॉब्लम में रहेंगे। ऐसे होता तो एक करोड़पति लोग सुसाइड नहीं करते। ये पैसे वाले लोग, धन संपत्ति वाले, है ना, लास्ट में चर्च में आके प्रार्थना नहीं मांगते। आमीन। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने विश्राम और चीज में किया है, परमेश्वर में नहीं। हालेलुया। तो हम जब मानेंगे हमारे पाप को, यीशु का लहू हमें साफ करता है और हम प्रकाश में रहते हैं, वो हमें शुद्ध करता है और शुद्ध रखता है। अगर जो हम नहीं मानेंगे तो हमारी समस्या हमारे जुबानों पर रहेगी, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। एक बार हमारे हृदय साफ हो जाएंगे पश्चाताप करके तो क्या होता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मदद करेगा जुबान खोलने से पहले। हालेलुया। तुरंत प्रभु आपको बताएगा ये जुबान मेरे ऐसे क्यों है। आमीन। देखो हमारी जुबान अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक नंबर दोस्ती। बोलो दोस्ती। गलत दोस्ती, हृदय में गलत चीजें हैं। गलत संगति। बोलो गलत संगति। दोस्ती संगति एक ही हो गई, उसी के अनुसार आपका हृदय चलेगा। आमीन। इसलिए मूसा ने कहा उन लोगों से बाहर निकल आओ, है ना, उन लोगों से बाहर निकल आओ नहीं तो आप फंस जाएंगे। मूसा मिस्र देश अमोनी लोगों से मिलते जुलते लड़कियां मिलने लगी। मूसा ने कहा बाहर निकल आओ नहीं तो गड़बड़ होगा। तो जितने लोग हैं इस साइड आ गए मूसा के साइड। बोलो बाहर निकल आओ। बात वाले बोलो बाहर निकल आओ। गलत चीजों से बाहर निकल आओ नहीं तो आपका हृदय गलत रहेगा। हालेलुया। और थोड़ी चीजें हैं हमारे पूर्वजों से आती हैं। हमारे हृदय में जुबान ऐसा क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे परिवारों में वही चीज चलती रहती है, झगड़ा गाली, वही हमारे हृदय में बसा हुआ है। तो उससे भी आपको बाहर आना पड़ेगा। आमीन। परिवार का भी प्रॉब्लम रहता है। दो जड़ बताए, बहुत सारे जड़ हैं। हमारी जुबान सबसे ज्यादा, हमारी जुबान गलत संगति में रहने से हृदय गलत होता है। हालेलुया। और जो आप अंदर बोएंगे वही मुंह से बाहर निकलेगा, है ना। एक व्यक्ति का मुंह खोलने से पता चलता है चरित्र क्या है। हालेलुया। और ऐसे भी कहा गया है एक व्यक्ति का वस्त्र देखने से पता चलता है उसका चरित्र क्या है। लेडीज का पता नहीं आपको पता चलता है कि नहीं। जो आत्मिक लोग हैं वो तुरंत ड्रेस देखने से पता चलेगा वो महिला का चरित्र क्या है। हालेलुया। ये कब मालूम पड़ता है, जब हम रोज, और कोई उत्तर नहीं, इसी के द्वारा सब मालूम पड़ता है।
जितना आप वचन पढ़ेंगे उतना आप परख पाएंगे, दूसरों को परख पाएंगे आत्मा में। संसार के लोग आत्मिक लोगों को परख नहीं सकते, लेकिन आत्मिक लोग संसार के लोगों को परख सकते हैं वचन के वजह से। हालेलुया। इब्रानियों में दिया गया है हमें, तो वो हमें क्यों नहीं परख सकते? क्योंकि दुनिया ने पट्टी बांधी है, दुनिया की आत्मा है। हालेलुया। तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, आईना टू आईना हमारे अंदर वचन घुस जाता है। हालेलुया। और जब हमारे अंदर वचन जाता है, हमारा चरित्र बदल जाता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा है। बोलो पवित्र आत्मा। ये कहानी नहीं पढ़ रहे हैं। तो जब हम पढ़ रहे हैं तो हम रोएंगे, हंसेंगे सब, क्योंकि हमारा अंदर कुछ हो रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, कूदे कूदे हड्डी हड्डी को आर पार छेदता है। तो वचन ही हमें बचाएगा। बोलो वचन ही हमें बचाएगा। तो आपकी जुबान सही होना है, ज्यादा वचन पढ़ो, आपके पाप भी आपको पता चलेगा। पूर्वजों के पाप है या परिवार के पाप है, आप उससे दूर रहेंगे, क्योंकि वचन से आपको पता चलेगा मैं कहां पाप कर रहा हूं, मेरी जबान ऐसे क्यों चल रही है। हालेलुया। तो पहले मान लो मैंने पापी हूं, दूसरा पश्चाताप करो और शुद्ध हो जाओ। तीसरा कदम है पाप को इनकार करो। बोलो रिफ्यूज सिन। बोलो रिफ्यूज। रिफ्यूज को क्या बोलते हैं हिंदी में? तिरस्कार करो, पाप का तिरस्कार निकाल और यील्ड टू गॉड, और परमेश्वर को समर्पित हो जाओ। बोलो रिफ्यूज सिन, यील्ड टू गॉड। पाप को क्या करो? पाप को धुतकारो, परमेश्वर को समर्पित हो जाओ। तब पवित्र आत्मा आपका। रोमियो 6:12, रोमियो 6:12, रोमन 6:12। ये तीन ही कदम है। अब हमारी जुबान को साफ करना है, ये तीन ही कदम है। आप जब पढ़ते पढ़ते पता चलेगा मेरा जड़ किधर है। और एक ना पहले पढ़ेंगे रोमियो 6:12। बोलो इसीलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तो यील्ड टू गॉड, परमेश्वर को सौंपो, अपनी सेवकाई करो, परमेश्वर के आंगन में बिजी हो जाओ। हालेलुया। यानी शॉर्ट में कहा जाए कि परमेश्वर की सेवा में इतने बिजी हो जाओ, आपको टाइम नहीं है दूसरी चीज। हालेलुया। तो ऑटोमेटिक आपका शरीर बदल जाएगा। आप सही लोगों के साथ दोस्ती करो, सेवकाई करो। आज मुझे क्या करना है पास्टर जी, मुझे भी काम दो। ये सब काम करते करते आप कचरा सब साफ हो जाए, जबान भी साफ हो जाएगी। हालेलुया। इसीलिए पहले कलीसिया, फिर समझ आती है। अगर जो दुनिया में रहोगे बाद में आएंगे समझ नहीं आएगी, पहले कलीसिया में रहेंगे, सेवकाई करेंगे, समझ आएगी किधर मैं गलत है, किधर प्रॉब्लम है और मेरा बुलाहट क्या है। जितना आप कलीसिया में रहेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रभु आपको बताएगा आपका कॉलिंग क्या है, मुझे क्या करना है दुनिया में, मुझे कौन सा मेरा कॉलिंग है। हालेलुया। तो जब पाप आपको चुनौती देता है, आप कहेंगे नो। बोलो नो। रिफ्यूज सिन, और उसके उल्टे काम करो, ऑपोजिट स्पिरिट। आपको पता है ये आपकी कमजोरी है, तो आप उसके उल्टा काम करना शुरू करो, ऑपोजिट स्पिरिट में चलो। उसके विरुद्ध कोई दोस्त गलत है, दोस्ती छोड़ दो, आज वाले कोई दोस्ती छोड़ दो। ये मत बोलो अरे ये मेरा लंगोट का यार था, लंगोट बोलते ना, तो लंगोट यार होने दो, या तो तुम बदलो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि ये दोस्ती की वजह से आप अपना स्वर्ग का टिकट खो सकते हैं। हालेलुया। तो कह रहे प्रभु नो, मैं मेरी जबान को आपको सौंप रहा हूं, जैसे हमने रोमियो में पढ़ा, मैं आपको मेरा शरीर सौंप रहा हूं,
आपको मेरा ये जुबान के गाली वाला क्षेत्र सौंप रहा हूँ। ये मेरे जबान में जो है ना, मैं कुछ क्या बोलते हैं गालियां आना दूसरों को सौंप रहा हूँ। प्रभु आपको सौंप रहा हूँ इस जबान को। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। मुझे गुस्सा आता है, मुझे कुछ भी बोल देता हूँ। प्रभु इस जबान को मैं सौंप रहा हूँ। मैं गपशप करता रहता हूँ बिना कारण। इस जबान को तेरे कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना मुझे समझ। हालेलुया। इसलिए बोलता है ना याकूब 3, हम अंत करेंगे यहाँ पर, जेम्स 3:7 और 8। यही जड़ है। आपके जबान को चंगाई चाहिए, यही 3 उपाय है। पहले कन्फेस करो कि मैंने पाप किया मेरी जुबान से, मेरे शरीर के अंग से। दूसरा, कन्फेस करो, शुद्ध हो जाओ यीशु के लहू से, प्रभु तुम्हें शुद्ध करेगा। तीसरा, ना बोलो पाप को और उसके उल्टे काम करो आत्मा में, और परमेश्वर को सौंपो। अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपो, अपने शरीर को उसकी सेवकाई में सौंपो। इतने बिजी हो जाओ कि प्रभु मुझे टाइम नहीं है। तभी आपका शरीर बदलेगा, चरित्र बदलेगा, जबान बदलेगा। हालेलुया। अब मैं समझता हूं, ये मेरी सोच है कि जहां तक हो सके जब आप सेवकाई में रहेंगे चर्च में, तो आपका चरित्र बदलना ही है। हालेलुया। क्योंकि इसलिए संगति में पवित्र आत्मा कार्य करता है, और तुरंत आपको दूसरा व्यक्ति बोलेगा आप इधर गलत है, आप इधर गलत है, ऐसे सुधरेंगे। आमीन। हालेलुया। देखो, जो वातावरण में रहेंगे वही वातावरण हम बन जाएंगे। आमीन। अभी वो क्या बोलता है, डुक्कर, हिंदी में क्या बोलते हैं, सुअर। मुंबई के भाषा में डुक्कर बोलते हैं, मराठी। एक डुक्कर को किधर बाहर लेके जाओ, वापस किधर जाता है, किधर, जोर से बोलो, किधर। उसी तरह हमको हमारा शरीर संभालना है। जो जिधर जाए उधर ही जाएंगे, उधर ही कीचड़ में जाएंगे आप वापस, और आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। हमको उधर से बाहर आना है। मूसा ने कहा बाहर निकलाओ उन दोस्तों से, अमोनी लोगों से, तभी आप शुद्ध हो जाओगे। हालेलुया। तो रोमियो हमने पढ़ा, याकूब 3:7 बोलो, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर क्या हो रहा है, जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई। जीव क्या से भरी हुई है, हमारे हाथ रखो, प्रभु मेरे दिल को संभालो, हे पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। जो भी इस क्षेत्र में मैं कमजोर हूँ, मुझे याद दिला कि सही क्या है, और मैं पवित्र बन जाऊं जिस तरह आप पवित्र हैं। हालेलुया। सो होता, अगर जो आप अपनी जुबान को नियंत्रण में नहीं कर सकते, एक ही सामर्थ है और वो है पवित्र आत्मा नियंत्रण में ला सकता है। दूसरा, आप दुनिया में किधर भी जाओ कुछ नहीं होने वाला। पवित्र आत्मा और वचन ही कार्य कर सकता है। अपने जीव को या शरीर के कोई भी भाग को सही करना है ना, तो आपको क्षमा दी गई है, आपको शुद्ध किया गया है। तो आपको जब चुनौती आती है, आप बोल सकते हैं प्रभु मेरी जुबान आपको सौंपता हूँ, मैं पाप को नहीं कहता हूँ, मेरी जुबान को, शरीर के अंगों को सौंप रहा हूँ आपकी सेवकाई करते हुए, जीवित बलिदान करके। मैं इसको नियंत्रण में नहीं ला सकता, प्रभु तुम नियंत्रण में ला। मुझे सही दोस्त दे, सही चीजें, सेवकाई दे कलीसिया में, ताकि मैं इस पाप को ही भूल जाऊं, पाप से दूर रहूं। हालेलुया। आमीन। खड़े हो जाए। तो जुबान के कितने सारे हमने कहा जो हृदय में है, जुबान में आता है। तो जुबान को चंगाई चाहिए, ये 3 कदम है। पहला क्या है, बोलो, पहला बोलो ये मेरा पाप है, मैंने पाप किया। दूसरा, मन फिराओ और यीशु से शुद्ध हो जाओ। मन फिराओ और क्षमा स्वीकार करो कि यीशु ने मुझे क्षमा किया।
किया, मेरे से गलती होती है बार बार, हालेलुया। और तीसरा, उसको ना कहो और उसके उल्टे काम करो। जहाँ जहाँ आपको क्या बोलते हैं अभिलाषा आ रही है, उसके भाग जाओ उधर से और प्रभु को सौंपो अपने शरीर सेवकाई में या और कुछ अच्छे काम में, जिसके द्वारा वो पाप भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे हृदय में आप सोच लो, देखो अलग अलग अब परिवार से आते हैं, आपका अलग प्रॉब्लम होगा, मेरी जुबान ऐसे क्यों है, उसकी जुबान ऐसे क्यों है, और कभी कभी प्रभु आपको दूसरों के लिए बताएगा तो उनको सलाह दो। हालेलुया, हालेलुया। कभी जैसे हमें प्रभु बताता है इसका प्रॉब्लम क्या है जबान का, तो हम बताएंगे, लेकिन आपको स्वीकार करना है कि मैंने पाप किया है। आमीन। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम कोई गुंडों के गैंग में थे, क्या बोलते हैं, भाई लोगों के साथ थे, तो उसके वजह से हमारी जुबान समय लगता है, तो वो भी प्रभु को सौंपो। कभी कभी अंदर क्या बोलते हैं वायलेंट स्पिरिट को, वायलेंट उपद्रव की आत्मा अंदर रहती है। विश्वासी है हम, लेकिन वो अंदर है, कभी कभी समय लगेगा, उसको प्रभु को देना है। प्रभु ये मैं ऐसे था, मुझे ऐसे नहीं कि सब लोग ऐसे हो गए, लेकिन कोई है जो जड़ को समय लगता है। मुझे पता है 2-3 लोग, उनके मुंह से अभी भी गाली निकलती है, विश्वासी 7 साल से। हालेलुया। तो ये कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग अपने जुबान को सौंपा नहीं है प्रभु को, कहीं ना कहीं संसार में मिले हुए हैं। हालेलुया। इसे हटना है, इसे मूसा कहता है बाहर निकल जाओ वहां से, नहीं तो आप वही आदत में रहेंगे। एक ही उदाहरण दिया, आपको दूसरा कुछ हो सकता है, पड़ोसी कोई भी हो सकता है, उसकी वजह से आज मेरा जमाना से चल रहा है। सबके अलग अलग विषय हैं, गांव के विषय अलग है, इधर के अलग है, सब अलग अलग है। तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा, पहले पाप को मान लो, बोलो पाप को मान लो, तभी पवित्र आत्मा ना आपको बताएगा इससे दूर हो। जब हमने मान लिया तो पवित्र आत्मा आप कार्य करेगा, क्योंकि इस दुनिया में और कोई आपको चंगा नहीं दे सकता, पवित्र आत्मा ही दे सकता है, क्योंकि वही हमारे अंदर ढूंढता है, यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा, नहीं उसके साथ मत जाओ, इसके लिए मेरा आदत ऐसी होगी। हमें लेकिन हमें अपने आप को प्रभु को सौंपना है, बोलो प्रभु को सौंपना। और इसलिए मुझे आया वचन कि बहुत से लोग प्रार्थना में कमजोर है। जब तक हम प्रार्थना में समय नहीं देंगे ना, ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी। मिनिमम 1 घंटा प्रार्थना में देना है, बोलो 1 घंटा। मैं बार बार बोलते रहता हूँ, यहाँ भी गाँव में भी सब जगह, लेकिन बोलता रहूँगा। हालेलुया। 1 घंटा मिनिमम है, 1.5-2 देंगे तो और अच्छा है। आमीन। फिर देखो आपका जीवन कैसे बदलता है, क्योंकि हम प्रभु के सामने 1 घंटा समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारे मन स्थिर नहीं है। हमारे मन क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि प्रभु को समय नहीं दे रहे। आप डेली बैठ के देखो, आपका मन शांत हो जाएगा। कोई अकेले जगह है तो उधर बैठो, नहीं तो आपका रूम में अकेले जगह पर वही समय में बैठो, शांत हो जाएगी। कुछ नहीं, अन्य भाषा बैठ के प्रार्थना करो, 1 घंटा शांत हो जाएगी। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, बोलो हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, अपने मुंह पर हाथ रखो, जबान पे। प्रभु हे पवित्र आत्मा, मेरी मदद कर इस जुबान के लिए, कि जो भी मेरे हृदय में है, जो भी गलत है, या तो मेरे पूर्वजों से आया है, पड़ोसी से आया है, या मेरे गलत दोस्ती से आया है, व्यभिचार से आया है, गंदी चीजें देखने से आया है, गंदे पिक्चर देखने से आया है, गलत सीरियल देखने से आया है, टीवी देखने से आया है, गलत पुस्तक पढ़ने से आया है, मुझे क्षमा कर प्रभु। और पवित्र आत्मा मुझे बता दे कौन से क्षेत्र है इसके वजह से मेरे हृदय में गलत चीजें भरी हुई। अगर जो झगड़े की आत्मा है, कहां से आई है? धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमें एक वकील दिया जो हमारे लिए लड़ता है, और उसी वकील के सामने हम घुटने टेक रहे हैं। हमारी मदद कर प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जो भी मैं बोलूं
उससे लोग चंगे हो जाएंगे। जो भी मैं बोलूं वो वचन एक तीर की तरह लोगों को बचाए प्रभु, और लोग और उत्सुक हो जाए और जोशीले हो जाए हमारे वचनों को सुनकर। हे पवित्र आत्मा, हमें बुद्धि दे, ज्ञान के शब्द दे, शब्द के शब्द दे, यीशु के नाम में आमीन। आज जब हम प्रभु के बोझ में भाग ले रहे हैं, हम इसी चीज को हम दोहराएंगे। हमारे जुबानों को, अभी आपके पास समय है जब हम गायन लेंगे कि कौन सा क्षेत्र है प्रभु, पवित्र आत्मा मुझे बता, जिसकी वजह से मेरे झगड़े होते हैं, मेरी जुबान गाली आती है, या जो भी आपको हो रहा है मुझे नहीं पता, तो प्रभु को सौंप दो। प्रभु मेरी आदत, जुबान ही नहीं कौन सी भी आदत भी किसकी वजह से हो रही है, प्रभु आपको जड़ बताएगा। जब जड़ पता चलेगा आपको उसको दूर करना है, उसके खिलाफ काम करना है। प्रभु वो भी बताएगा उसके खिलाफ कैसे दूसरा काम करना है। हालेलुया। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। तो इस वक्त जब हम गा रहे हैं तो अपने आप को प्रभु के हवाले कर दो, सौंपो और प्रभु से कहो, प्रभु मेरे क्षेत्र बताओ, मेरे पाप के क्षेत्र क्या जड़ है, खास करके जुबान के क्षेत्र। प्रभु ऐसे में क्यों बोलता हूँ, अचानक गुस्सा क्यों आता है, प्रभु ये मेरे पूर्वज का है, पिताजी का है, या मेरे जीवन में ऐसा हुआ था, दफ्तर में इसके लिए हुआ है। पवित्र आत्मा बताएगा। हालेलुया। अगर जो आप गपशप करते हैं, दूसरों की बातें करते रहते हैं, क्यों प्रभु ये मुझे क्या दिलचस्पी है, दूसरों के बारे में क्यों बात करते रहता हूँ। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं प्रभु पवित्र आत्मा बताएगा कि इस चीज से हट जाओ, इस चीज से बाहर निकलो। आमीन। या कोई वो व्यक्ति बताएगा या पड़ोसी बताएगा, और इसके वजह से आपके आदत बदल गई है। हालेलुया। इसके वजह से आपके बोलने के ढंग बदल गए हैं, या पूर्वज के होंगे, या आपका पिताजी कुछ करता था इसीलिए आप वो गुस्से में कर रहे हैं। तो बोलो प्रभु उसको निकाल दो। अगर जो मेरे पिताजी से ये चला आ रहा है
इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। अभी कुछ देखा है आपने, आप जब छोटे थे तो उसके वजह से भी हो सकता है। तो प्रभु को सौंपो। प्रभु कहता है पाप मानो और सौंपो, प्रभु मेरा शरीर आपको सौंप रहा हूं, और उसके लिए आप कुछ करो। बोलो कुछ करो। हाँ, ऐसे बैठो मत, उसके लिए कुछ उल्टा करो, ऑपोजिट स्पिरिट। प्रभु मैं इसके लिए मैं ये करने जा रहा हूं कल से, आज से, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो प्रभु आपकी जोश को देख के, उत्सुकता को देख के पवित्र आत्मा की सहायता देगा। प्रभु मैं इसके खिलाफ में कुछ करने जा रहा हूँ, है ना। मुझे अगर जो ये अच्छा नहीं लगता तो मैं उस दोस्ती को छोड़ दूंगा, मैं कुछ करने जा रहा हूँ। हालेलुया। उसको मिलूंगा ही नहीं, हाय बाय करूंगा, हाय और बाय। हालेलुया। तो और जो और कुछ है पड़ोसी वाला बने, प्रभु मैं पड़ोसी से खाली हाय बाय करूंगा, घर में नहीं जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखिए। और हम प्रभु जैसे गायन ले रहे हैं, प्रभु से कहें प्रभु तेरे बिन मैं कुछ नहीं कर सकता। बोलो तेरे बिन, प्रभु तेरे आत्मा के बिन मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। मुड़ कर कभी
अब मुड़े कर कभी न मैं देखूंगा, हर पल तुझे मेरा जीवन सदा सर्वदा। सब लोग बोलेंगे अब मुड़े कर कभी न मैं देखूंगा, हर पल तुझे मेरा जीवन सदा सर्वदा। और एक बार बोलेंगे अब मुड़े कर कभी न मैं देखूंगा, हर पल तुझे मेरा जीवन सदा सर्वदा। बैठ जाए, शांति से बैठे। जो अभी भी प्रभु की उपस्थिति में है, आंखें बंद करके बैठे। प्रभु आपको जड़ बताएगा हमारी समस्याओं का, जीव का। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बता भी दिया है लोगों को कि मेरी समस्या क्या है। और हो सके तो आप अन्य भाषा में घर में जाकर प्रार्थना करो, कुछ मत बोलो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो 15 मिनट, आधा घंटा। उसके द्वारा भी प्रभु बहुत कुछ बोल सकता है। कुछ बोलना नहीं, प्रार्थना नहीं करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, उसके द्वारा भी आपका जो जड़ है प्रभु निकाल देगा। सिर्फ जीव की नहीं, दूसरे जड़ भी जो अंदर है। अन्य भाषा प्रार्थना करने से पूरे शरीर साफ हो जाता है, पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है और हम दैविक चीजें देखने लगते हैं।